बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप सोच लें, अमेरिका ने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईरान उसकी एम्पायर तोड़ देगा और ईरान वो चाल चल देगा कि शायद अमेरिका के अंदर इतने खतरनाक हालात कभी पैदा नहीं होंगे जितने अब। हुआ ये है कि ये स्टेट ऑफ हार्मस की जंग नहीं है, खाली अब नए हार्मस की जंग नहीं है, ये जंग अब अंपायर गिराने की हो गई है। हुआ ये है कि आपको पता है कि ईरान ने एक शर्त रखी थी कि जो कंट्रीज तेल की ट्रांजैक्शन युआन में करेंगी, चाइनीज करेंसी में करेंगी, सिर्फ उनको जाने की इजाज़त होगी। अब सिनेरियो ये हुआ है कि स्टेट ऑफ हार्मस से ईरान की परमिशन से कुछ ममालिक के ऑयल शिपमेंट जाना शुरू हो गई है। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि वो जो ऑयल जा रहा है वो चाइनीज युआन में जा रहा है, यानी चाइनीज करेंसी में। तो इब्तदा हो गई है। असल में हुआ ये था कि चाइना ने बड़ी कोशिश की थी गल्फ कंट्रीज को दीगर हो कि आप जो तेल है वो चाइनीज युआन में लेना है। कुछ बात हुई, कुछ नहीं हुई। अब पेट्रो डॉलर में अगर ट्रेडिंग नहीं होगी तो अमेरिका की तो सारी एम्पायर खत्म हो जाएगी। ट्रंप को किसी बात का इतना खतरा नहीं है कि वो ये जंग हार रहा है, उसके फौजी अड्डे तबाह हो रहे हैं, उसके जहाज गिर रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसको परवाह इस बात की है अमेरिकी एम्पायर इस वक्त खतरे में आ जाएगी अगर डॉलर को कुछ और अब वो होना शुरू हो गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है, आप हैरान हो जाएंगे, यूरोप और उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और दीगर ममालिक, उन्होंने जिन्होंने ट्रंप का साथ देना था अपने जहाज रवाना करने थे कि जाकर ईरान से स्टेट ऑफ हार्मस को खुलवाएं और जंग करें। उन्होंने इनकार करने के बाद ईरान से गुफ्तगू करना शुरू कर दी है कि आप बताएं कि हम कैसे गुजर सकते हैं। तो ईरान के साथ उनकी बातचीत जारी है और गालिबन ये लोग चाइनीज युआन अब खरीदने के लिए जा रहे हैं ताकि वो जो ऑयल की सेटलमेंट है और ऑयल की जो पेमेंट है वो चाइनीज युआन में हो। असल में ट्रंप का कोई साथ नहीं दे रहा और स्टेट ऑफ हार्मस खुलवाने के लिए ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। जिसे होता है ना कि कोई एक आधा प्लान हो आपके पास, आप समझते हैं कि ये काम हो जाए। इससे आपको पता है चाइनीज युआन की वजह से पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट तितर बितर होने के लिए जा रही है। शॉर्ट टर्म में तो लाजमी, अब लॉन्ग टर्म में इसकी क्या सूरत हाल होगी। देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रेड जो होती है वो पूरी दुनिया के अंदर गैस खरीदनी है, आपने ऑयल खरीदना है, वो डॉलर में होती है, यूएस डॉलर्स में, जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है। अब यहां से मूव करने का मतलब है कि आप खाली यहां पर नहीं, करेंसी को मूव नहीं करें, बॉन्ड्स को, इक्विटी मार्केट को, क्योंकि अमेरिकी डॉलर जब वीक होगा तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो जो शॉर्ट टर्म के अंदर तो इक्विटी मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि बुरी इस वक्त तबाही आ रही है और हालात इतने ज्यादा खराब होने वाले हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका के जो बहरी बेड़े के बारे में खबरें आई थी, अब वो अगले लेवल पर चली गई। उसमें ये कहा जा रहा है कि 600 से ज्यादा जो सर्विस मेंबरान थे, आग लगी है वहां पर, वो अपने बेड से महरूम हो गया। 600 एहलकार अमेरिकी फौज के जो खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया खाक आइलैंड में, इसको रोकने के लिए, ये ज़हन में रहे, ये स्टेट ऑफ हार्मस को, क्योंकि अब उसका डॉलर खतरे में आ गया है, तो फिर आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि फिर जो जंग हमने आज तक कभी अपने कानों से ना सुनी है ना आंखों से देखी है, वो जंग शुरू हो जाएगी। ऑयल और गैस की फैसिलिटीज पूरे खत्ते में उड़ा दी जाएंगी, जो प्लान है, और शायद हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर जो बहरान पैदा हो वो उसका अंदाज़ा नहीं। और ये ईरान की आर्म फोर्सेस के तर्जुमान ने कहा। सो यानी अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि फ़ौज के तर्जुमान अब ये आकर कह रहे हैं, जब वो जंग की बात करते हैं तो वो दुनिया को ये भी साथ कह रहे हैं और इंग्लिश में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम दिया है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि अब ट्रंप ने और जो सेंटकॉम का चीफ है उसे नेतन्याहू को कहा था कि ईरान में, अब ये असल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की है अंदर की, उन्होंने कहा था कि ईरान में जो ऑयल तेल के टैंकों को निशाना नहीं आपने बनाना, क्योंकि उनको डर था कि उसके बाद फिर ईरान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने इस मशवरे को गटर में बहा दिया और उसके बाद अटैक किया, और अटैक करने के बाद अब अमेरिका कह रहा है कि अब हमारे लिए तबाही का दिन आ गया है, क्योंकि ईरान अब पूरे खित्ते में तेल की ऑयल रिफाइनरीज को उड़ा रहा है, स्टोरेज को उड़ा रहा है,
और तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बजाय के तेल की कीमतें नीचे जाने के वो ऊपर जाने ऊपर से। अब देखिए, आप एक बात बताइए, सबको ये कह दिया गया है कि आप चाइनीज युआन में ट्रेड करें। अब साउथ कोरिया की आपको पता है कि इकोनॉमी इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है, और उससे भी बढ़कर जो अगला मरहला आने वाला है वो ये है कि आप सोचे स्ट्रेट ऑफ हार्मस से तेल जाएगा, फिर गैस के हवाले से भी ये मामला होगा कि आपने कोई भी पेमेंट यहाँ से करनी है ना, कुछ भी खरीदना है, जो भी करना है, अब चाइनीज युआन में होगा जो होगा। चाइना की तो लॉटरी निकली हुई है। वैसे अलग बात है कि चाइना ने ये प्लान बना कर दिया था रशिया के साथ मिलकर। तो मसला अब यहाँ पर यह हुआ है कि ट्रंप क्या सुनना नहीं चाहता। देखिए, 2 हफ्तों से ज्यादा ये जंग हो गई है, 15,000 टारगेट हिट किए हैं ईरान के अंदर, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया है। उसके बावजूद आप बता दें, अब वो कह रहे हैं कि जंग हमारे खिलाफ हो गई है, क्योंकि जो ईरान के पासदाराने इनकलाब है वो दूर दूर तक कमज़ोर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मजबूत हो रहे हैं। तो जो डिप्लोमेट्स हैं ईरान के अंदर, जो कहते हैं कि जी बातचीत करनी है, जैसे ईरान के प्रेसिडेंट, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और दीगर लोग, उनको साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि जो निचली फौज है वो कोई मूड में नहीं है सुनने के कि भाई ये फलाना है। जो सख्तगीर लोग हैं ना, हार्ड लाइनर्स जिसको कहते हैं, अब वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। ये बेसिकली इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले ही आ गई थी इजरायली मीडिया में, कि वो कह रहे हैं अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पहले बताई गई थी कि अगर हम यहाँ पर नाकाम हो गए ना, तो ये ना हो कि उससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाए और बंदा आ जाए। और मसला ये है, देखिए गल्फ कंट्रीज इस वक्त तपी हुई हैं, जाहिर सी बात है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी इकॉनमी, उनकी कंट्रीज़ पर हमले हो रहे हैं और वो काफ़ी परेशानी का मसला है। हत्ता कि वो बता रहे हैं कि जी हमारा डिफेंस सिस्टम दिन रात काम कर रहा है। उन्होंने काफ़ी हद तक मैनेज करने की कोशिश भी की है, लेकिन आफ्टर ऑल जाहिर सी बात है वो समझ से कि हमारी इतनी मेहनत रही है, अमेरिका ने तो किरदार अदा नहीं किया। तो अब गल्फ कंट्रीज इस वक्त परेशान है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इस वक्त बंद है। तो जो जंग असल में इजराइल की थी और जो जंग असल में ईरान लड़ना चाहता था, ईरान वही लड़ा है। अमेरिका असल में ज़्यादा देर तक, देखिए ईरान के पास इस वक्त गंवाने के लिए कुछ नहीं है, ये आप समझें। अमेरिका के पास गंवाने के लिए पूरा जहान है। तो ज़रा सी भी सूरत हाल होती है तो अमेरिका इस पूरे खेल में मुतासिर होता है। तो अमेरिका इस वक्त अपसेट है, परेशान है, और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह समझ आ गई है कि अब अगर हम यहाँ पर रुक गए तो शायद कुछ बचत हो जाए, लेकिन इसके बाद बचत का कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ पा रहा। देखिए, अब आप मसला सारा ये है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हालात पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका की डॉक्ट्राइन तबाह हो रही है। देखिए, अगर अमेरिका दिफा आपका नहीं कर पाता, अड्डे होने के बावजूद, अमेरिका का थार्ड काम नहीं करा, पैट्रियट काम नहीं करा, बताया उसने फिर आपकी क्या हिफाजत। अमेरिका ने डोमिनेट कैसे किया था? पेट्रो डॉलर के जरिए, डॉलर करेंसी, और हम दिफा करेंगे आपका और हथियार देंगे। ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो रही हैं। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितने ज़्यादा ख़राब है। अमेरिका अपसेट है, परेशान है, और कुछ सोल्यूशन उसको नज़र नहीं आ रहा है। एक होता है ना कि थोड़ा सा भी कोई सोल्यूशन आपको नज़र आए कि आप ये काम कर ले, वो कर ले, वो दूर दूर तक कोई सोल्यूशन इनको नज़र नहीं आ रहा। और ये असल में वो सूरत हाल है जो अमेरिका को अंदर ही अंदर खा रही है कि अब इस जंग से हमने निकलना कैसे। आप जो मर्जी कह लें कि ट्रंप ये बात कहता रहेगी कि हमने फलाने को फतह कर लिया है, हमने ये कर लिया है, उसके आप ये सोचे अगर वाकई ट्रंप जीत रहा होता ना, ये सारे तहादी उसके साथ खड़े हो जाते। ये याद रखिएगा, ये ईरान पर बमबारी कर देते। इन सबको पता है अमेरिका हार है। अब बात देखिए, इनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इन सब की फौज है, इन सब की गवर्नमेंट्स हैं, इनके रिसोर्सेज हैं, साउथ कोरिया से लेकर आप जापान से लेकर तमाम यूरोपियन कंट्रीज, सबके पास, इवन इंडिया। क्यों इंडिया बातचीत कर रहा है कि जी हमें वहाँ से जाने दें? वो कह रहे हैं जी सबको जाने देंगे, लेकिन अब शर्त ये होगी कि चाइनीज युआन में ट्रेड होगी। तो देखिए, एक बात ज़हन में रहे, वैसे भी सारे अमेरिका के खिलाफ हैं। आपको पता है यूरोप अमेरिका से बदला लेना चाहता है टैरिफ का, इंडिया तो लेना ही चाहता है, चाइना तो पहले ही तैयार है। अब बाकी कौन रह गया? बाकी वो कंट्रीज देखिए जिन्होंने, गल्फ कंट्रीज और बाकी सारे, उन्होंने भी तो अपना तेल बेचना है, चीज़ें बेचनी है, तो अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। तो जब ये सूरत हाल होगी तो आप भूल जाएं, ये वो ख़त्म हो गया वो ऑर्डर। आज के बाद ईरान का ऑर्डर चलेगा, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलवा सकते। अब ये ट्रंप गलती करेगा खाक आइलैंड में उतर कर। देखिए, वहां अगर इन्होंने हमला कर दिया और वहां ये उतर गए ना, बड़ी तबाही होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अमेरिका की जो तबाही होगी उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये ज्यादा देर तक ममालिक अब अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ईरान 2 बातों पर इस वक्त अड़ा हुआ है कि
अड्डे यहाँ से निकाले बगैर उन्होंने नहीं छोड़ना अमेरिका को। वो कह रहे हैं कि अगर सारी जिंदगी भी जंग लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। एनर्जी मार्केट्स कोलैप्स हो रही हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकता अमेरिका कि हम इस जंग में कूदे इतने लंबे अरसे के लिए। बहरहाल अब ये हालात बिल्कुल आखिरी लेवल पर चले गए हैं और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त इस जंग को मुकम्मल तौर पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वो फेल हो गया और गल्फ कंट्रीज ने भी इनकार कर दिया कि हम इसमें नहीं आएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।